आप एक बिगनर हैं एंड आपने अब डिसाइड कर लिया है कि आपको आपकी स्पोकन इंग्लिश में काम करना है, आपको स्पोकन इंग्लिश में फ्लुएंट होना है एंड सपोज दिस इज योर फर्स्ट डे, देन फॉलो दीज स्टेप्स। वेरी फर्स्ट इज यू शुड नो योर लेवल ऑफ फ्लुएंसी। आपका फ्लुएंसी लेवल क्या है ये आपको पता होना चाहिए। आप कैसे अपने फ्लुएंसी लेवल को एसेस कर सकते हैं इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, उसकी लिंक दे रही हूँ, इसको जरूर देखिए। Then next, define your objective of acquiring English language. So very first is आपको कम्युनिकेटिव इंग्लिश एक्वायर करनी है या फिर बिजनेस इंग्लिश एक्वायर करनी है या पब्लिक स्पीकिंग में आपको फ्लुएंट होना है। इन 3 ऑब्जेक्टिव में से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, उस हिसाब से आपके प्लान एंड स्ट्रेटेजीज होंगी। एक बार जब आप ये जान जाते हैं कि आपका फ्लुएंसी लेवल क्या है एंड आपको ये लैंग्वेज क्यों एक्वायर करनी है, आपका पर्पस क्या है एंड व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्वायरिंग दिस लैंग्वेज, जब ये कॉन्सेप्ट आपके ब्रेन में क्लियर हो जाते हैं तब आप प्रॉपरली डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा ट्रेनिंग टाइप खुद के लिए अपनाना चाहिए और आपका वो डिसीजन रैंडम नहीं होगा एंड एक प्रॉपरली लिया गया डिसीजन आपके लिए हेल्पफुल होगा। जो ब्रॉडर आइडिया है वो ये है कि सेल्फ स्टडी उन लोगों के लिए सुटेबल है जिन्हें थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट लर्न करना है, एकदम स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर जिनका वो सारा लेवल क्रॉस हो चुका है, वो एडवांस लेवल में फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इन 2 लेवल के लिए सेल्फ स्टडी प्रॉपर होती है, अच्छी होती है, रिजल्ट अच्छे दिखाई देते हैं। और बट अगर आपका लेवल इंटरमीडिएट है तो आपके लिए अभी ग्रुप क्लासेस या 1-on-1 क्लासेस अच्छी होंगी। ग्रुप क्लासेस से भी ज़्यादा आपके लिए 1-on-1 क्लासेस बेटर होंगी, क्योंकि आपका जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है वो ट्रेनर समझ के आपको ट्रेन करते हैं। ठीक है, तो 1-on-1 क्लासेस इंटरमीडिएट एंड अबव लोगों के लिए है। ग्रुप क्लासेस उन्हें ज्वाइन करना चाहिए जो बिगनर है या फिर इंटरमीडिएट लेवल का पर्सन ग्रुप क्लासेस एंड 1-on-1 क्लासेस दोनों ही कर सकता है, बट बिगनर लेवल के पर्सन को 1-on-1 क्लासेस सजेस्टेड नहीं है मेजॉरिटी ऑफ टाइम पे। वेरी कर सकता है रीजन, अगर आप पॉसिबल नहीं है आपके लिए ट्रैवल करना या फिर आप और कोई रीजन है, स्पेसिफिक रीजन हर किसी के लिए हो सकता है, तो ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। एंड देन अगर आप अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव कर रहे हैं फॉर डेली लाइफ, तो आपको क्या लर्न करना चाहिए? बहुत सारे फ्रेजेस इडियम्स लर्न करने के बजाय आपको खुद को तैयार करना चाहिए इसे क्या कहते हैं। वो वर्ड्स होते हैं नाउन, नेम्स, नेमिंग वर्ड्स के लिए आपको तैयार करना चाहिए खुद को। एंड सेकेंड, आपको पता होना चाहिए एक्शन वर्ड्स, मतलब जितने टाइप की वर्ब्स सुनी होगी ना आपने, ये V1 V2 V3, ये फॉर्म्स आपको पता होना चाहिए एंड वर्ब्स पता होना चाहिए डेली लाइफ में जितने भी एक्शंस होते हैं, आप सोच सकते हैं जितने भी एक्शंस के बारे में, उनकी V1 V2 V3 तो मिनिमम पता होना चाहिए। एंड देन थोड़े बहुत आप डिस्क्राइबिंग वर्ड्स लाइक एडजेक्टिव एडवर्ब्स अगर आप लर्न कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, इतना कर लेते हैं तो आपकी वोकैबुलरी अच्छी खासी डेवलप हो रही है। मेजॉरिटी ऑफ टाइम पे लोग एक गलती करते हैं कि वो सारे के सारे टेंसेस को लर्न करने चाहते हैं। इंस्टेड अगर आप बिगनर हैं तो आप गिने चुने 3-4 टेंसेस को लर्न कीजिए एंड उसकी पहले प्रैक्टिस कर लीजिए। और टेंसेस लर्न करके स्पीकिंग को तो मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करती हूँ, बट स्टिल अगर आपका वही माइंडसेट है तो आप एटलीस्ट ये 4 टेंसेस में ज़्यादा ध्यान दीजिए, जिसमें सिंपल प्रेजेंट सबसे पहले है, देन सिंपल पास्ट सिंपल फ्यूचर को भी लर्न कर सकते हैं, ऑर्डिनरी टेंसेस को लर्न कीजिए। उसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए सेंटेंसेस के डिफरेंट टाइप्स, कितने टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में हम 3 टाइप ऑफ सेंटेंसेस यूज करते हैं। वेरी फर्स्ट इज पॉजिटिव सेंटेंसेस, सारी अफर्मेटिव बातें होती हैं वहाँ पे। नेगेटिव सेंटेंसेस, जहाँ पे हम जो भी चीज़ हमें नहीं पसंद है, जहाँ पे भी हम नहीं का यूज करते हैं, वो सारे सेंटेंसेस होते हैं। और कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिससे हम क्वेश्चन पूछते हैं या फिर आप उसको डायरेक्ट क्वेश्चन ही समझ लीजिए। एंड कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें W वर्ड्स को यूज किया जाता है, व्हाट, व्हेन, हु, वेयर, हाउ, दोज ऑल वर्ड्स, राइट। तो उन क्वेश्चंस को 5W1H के क्वेश्चंस कहा जाता है। इसकी प्रैक्टिस आपको करना चाहिए। और मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ रीडिंग एंड लिसनिंग प्रैक्टिस के लिए। रीडिंग एंड लिसनिंग बहुत ज़रूरी है बिगनर्स के लिए। आपको क्या रीड करना है? आपको रीड करना है कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश। कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायलॉग्स, यही रीड करना है, जुबान से बोलना है, दोहराना है। और अगर हो सके तो
सोने जाने से पहले आप कीजिए, जब आपका ब्रेन काम है, या फिर अर्ली मॉर्निंग में कीजिए। इसके रिजल्ट्स आप प्रॉमिसिंग देख सकते हैं एंड उसके साथ साथ आपको सुनना भी है। ये 2 एक्सरसाइज करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है स्टार्टिंग टाइम पर, बिकॉज हम जो सुन करके और दोहरा करके भाषा को सीखते हैं वो हम ग्रामर के थ्रू नहीं सीख सकते। एक बच्चा भी ऐसे ही ग्रामर को सीखता है और वो जब तक स्कूल नहीं जाता उसको पता भी नहीं होता है कि टेंसेस क्या है। लेकिन हम इसका जस्ट उल्टा करते हैं, हम सोचते हैं कि हम टेंसेस लर्न करने के बाद ही, ग्रामर अच्छी हो जाने के बाद ही स्पीकिंग कर पाएंगे, लेकिन एक्चुअल लाइफ में ऐसा नहीं होता। इंस्टेड आपका जो फोकस है वो होना चाहिए लिसनिंग और स्पीकिंग में। जो आपने सुना उसे आपको दोहराना है, और वो भी आप सुनने के लिए पॉडकास्ट को सुनिए। ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ पे आप एक कार्टून शो देख सकते हैं जहाँ पे डेली लाइफ सिचुएशंस के बारे में बताया जा रहा है, वो सुन सकते हैं। उसे सुनिए, दोहराइए, उसमें कुछ चेंजेस लाके, उस सेंटेंसेस में कुछ चेंजेस लाके दोहराइए। उससे आपका प्रोनाउंसिएशन एंड आपका जो ग्रामर में पकड़ है वो अच्छी होगी। सेम एक्सरसाइज आप रीडिंग के साथ भी कर सकते हैं। रीडिंग में भी आप स्टोरी बुक को रीड कीजिए, डायलॉग वाली बुक को रीड कीजिए, जिसमें आपको बातचीत पढ़ने के लिए मिल सके। उन सारे कंटेंट को रीड कीजिए, उसे रीड आउट लाउड कीजिए। फिर बात आती है कुछ और वर्ड्स की, जैसे मैं सिंपल वर्ड्स में कह रही हूँ लिंकिंग वर्ड्स। लिंकिंग वर्ड्स मीन्स ये सारे वर्ड्स एंड, बट, हाउएवर, ये जो वर्ड्स होते हैं ना सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ देते हैं, इसलिए उनको लिंकिंग वर्ड्स कहा जाता है। वो ग्लू कर देते हैं टू डिफरेंट सेंटेंसेस को, एंड उससे आपका जो मीनिंग है वो परफेक्ट निकलता है। एंड ऐसा नहीं लगता है कि आपने एक बात बोल करके रुक गए हैं, तो वो फ्लुएंसी शो करता है। तो लिंकिंग वर्ड्स के यूज सीखिए। इसके साथ साथ आपको जो बेसिक प्रीपोजिशंस है, जो टाइम, प्लेस एंड डायरेक्शन के प्रीपोजिशंस है, उसकी थोड़ी प्रैक्टिस करना चाहिए। ये उतना डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा खुद से क्यों नहीं पूछना है, या ये पर्टिकुलर पार्ट जो लैंग्वेज का है उसको एक्सेप्ट कर लेना है। जितना यहाँ पे आप एक्सेप्ट कर लेंगे लैंग्वेज को, उतना जल्दी ही आपकी जो बड़ी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, कि आपको फ्लुएंसी लेकर आनी है। ओके, यहाँ पे बहुत ज्यादा क्यों नहीं पूछना है कि टू यहाँ पे क्यों लगा है या फिर फॉर यहाँ पे क्यों लगा है। जो रूल्स है उसे आप समझ लीजिए, वो आ जाते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एंड रूल्स को लर्न करने से पहले जो मैंने आपको बताया कि आपको रीडिंग एंड लिसनिंग की प्रैक्टिस करनी है, बहुत ही ईजी हो जाएगा आपको रूल्स को समझना अगर आपने स्टार्टिंग यहाँ से की, रीडिंग एंड लिसनिंग से। ओके, मजे की बात तो ये है कि आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती। हम हमारे ब्रेन में सारे कॉम्प्लेक्स आइडियाज बना के रखते हैं। बहुत थोड़ा पढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा क्लास 5 तक का। उससे ज्यादा आपको जो प्रीपोजिशंस है उनको लर्न करने की जरूरत नहीं है। उतना ही लर्न कर लीजिए जो बेसिक टाइम, प्लेस एंड डायरेक्शन के प्रीपोजिशंस है, बस। स्टोरी से लर्न करेंगे तो वो आपके लिए बेस्ट हो। उसके साथ साथ आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहिए। आप जब भी कोई मैसेज दे रहे हैं उससे आप फुल इंग्लिश में लिखिए, ग्रामर करेक्ट कीजिए, ग्रामरली जैसे एप्स का यूज कीजिए, एंड ईमेल राइटिंग में भी खुद ही लिखिए। इंग्लिश को अपनी डेली लाइफ का पार्ट बनाइए, उसको फन लर्न के तरीके से ही लर्न कीजिए। आपके लिए इजी होगा एंड आप जो भी लर्न करेंगे आप उसे भूलेंगे। बहुत ज्यादा ग्रामर वोकैब को लर्न करने की जरूरत नहीं है। जितना भी आप लर्न कर रहे हैं ना उसे यूज ज्यादा से ज्यादा कीजिए। एट द सेम टाइम आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप इस लैंग्वेज को एक्वायर करने के लिए क्या सेल्फ टॉक करते हैं, आपका माइंडसेट आपने क्या प्रिपेयर किया है। और कुछ चीजें बोलते हैं आप खुद से, लाइक आपको इतने दिन का ही टाइम लगेगा, आप बिगनर हैं, आप ये इतनी जल्दी नहीं लर्न कर पाते। ये सारे जो सेंटेंसेस है ना, ये अगर आप बहुत ज्यादा बार बोलेंगे तो आपके ब्रेन में वो एक माइंडसेट प्रिपेयर करने लगेगा। तो जब आपको चीजें नहीं बनती आप रुक जाइए और उसको प्रैक्टिकली हैंडल कीजिए। बहुत ज्यादा नेगेटिविटी मत कीजिए और बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में मत आइए। तो आपको एक मीडियम रास्ता अपनाना पड़ेगा। एंड जैसे हम कोई भी अनदर स्किल को एक्वायर करते हैं, इंग्लिश को एक्वायर करना बिल्कुल वैसा ही है। इजी आपके लिए हो सकता है अगर आप इसे प्रैक्टिकल तरीके से करते हैं। तो आपको फ्रेजेस एंड शॉर्ट सेंटेंसेस लर्न करने पड़ेंगे। आपको ट्रांसलेशन में इनिशियल नहीं जाना है, इंस्टेड आपको इन सारी छोटे छोटे चीजों में प्रिपेयर करना है खुद को। ट्रांसलेशन में इमीडिएट जाने से आप खुद के लिए एक बहुत बड़ा ट्रैप क्रिएट करते हैं, क्योंकि जब आप बिगनर हैं तो आप ऑलरेडी लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि आपके जो ओरिजिनल थॉट्स हैं उनको आप कन्वर्ट करके ही इंग्लिश में बोलेंगे तो ही आप बात कर पाएंगे। ये डिसीजन आपका वहाँ पे बहुत गलत साबित होता है। इंस्टेड जो ऑलरेडी शॉर्ट सेंटेंसेस और फ्रेजेस यूज होते हैं डेली कॉन्वर्सेशन में, उसको लर्न कर लीजिए। उन्हें आप परफेक्टली बोलने की कोशिश कीजिए, उन्हें आप अच्छे से बोलने की कोशिश कीजिए, और ये प्रैक्टिस के चलते चलते आप जो सोचते हैं वो भी आप उसे अच्छे से बोल पाएंगे। एंड लास्ट,
एक्ट लाइक यू आर इन अ मॉडर्न एज। आपको ये पता होना चाहिए कि हम मॉडर्न एज में हैं और आप टेक्नोलॉजी को, आपके फ़ोन को आप कितने तरीके से यूज़ कर सकते हैं स्पोकन इंग्लिश लर्न करने के लिए, एक्वायर करने के लिए। आज वेज एंडलेस है, आपको पुरानी डिक्शनरीज नहीं देखनी पड़ेगी, आपको कोई रियल पर्सन ही नहीं चाहिए बात करने के लिए, आपको कोई टीवी का न्यूज़ आने का वेट नहीं करना है। ये सारा कुछ आपके हाथ में है, आप जब चाहे उसे यूज़ कर सकते हैं। बस ये डिपेंड करता है कि आप कब उसे यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। बहुत सारे वेज में से है सिंपल सा यूट्यूब चैनल वॉच करना, वो भी पॉडकास्ट जिसमें आती है, और जितनी सिंपल कर सके उतना सिंपल कीजिए। जिसमें से मेरा एक फेवरेट चैनल है इजी इंग्लिश, और ये बहुत ही अच्छा चैनल है। ये लाइफ के डिफरेंट सिनेरियोज को लेता है, प्रोफेशनल से लेके फैमिली कॉन्वर्सेशन सारा कुछ ये शो करते हैं। और इन्होंने कुछ मुझे स्पॉन्सर नहीं किया इस वीडियो में उनका नाम लेने के लिए, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जिसकी वजह से उन्होंने रिकमेंड कर रही हूँ। और भी एप्स हैं, या फिर चैट के लिए चैट जीपीटी से कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। वहाँ पे प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, बट उसके लिए भी एप्स हैं लाइक एल्जा एआई का भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपके लिए क्या सुटेबल है। ये वीडियो मैंने शॉर्ट में बनाया था, एंड मेरा इंटेंशन था अगर कोई पर्सन 2024 में स्टार्ट करता है जीरो से स्पोकन इंग्लिश को एक्वायर करना, तो उसके क्या इजी एंड सिंपल वेज हो सकता है। उन सारे पॉइंटर्स को मैंने यहाँ इंक्लूड किया है जो बहुत प्रैक्टिकल है और डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स देंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।